मोहित की कौन सी सच्चाई जानकर घर वालों के होश उड़ गए थे। मोहित अपने 4 दोस्तों के साथ कार में बैठकर हंसी ठहाके लगा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही हाईवे के पास वाले जंगल में उन्होंने एक मासूम लड़की की इज्जत को तार तार किया था। सभी लोग आनंद के सागर में गोते लगाकर बड़े प्रसन्न थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उधर जंगल में वो मासूम कितना तड़प रही होगी। तभी मोहित के पास उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने कहा, मोहित, आज तुम्हारी बहन देर तक ऑफिस में काम करेगी, तुम 10 बजे तक उसे लेने के लिए चले जाना। मोहित ने कहा, ठीक है माँ, मैं समय से चला जाऊंगा। मोहित अपने सभी दोस्तों को बारी बारी उनके घर छोड़ते हुए शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। घंटे भर की मशक्कत के बाद एक ट्रक वाले की मदद से उसकी कार ठीक हुई। रात के 11 बज चुके थे। वह अपनी बहन के ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लेट हो चुका था। वो घबराया हुआ सा बहन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन ऑफिस बंद हो चुका था। उसे लगा कि उसकी बहन चारू घर चली गई होगी। उसने कार को मोड़ लिया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तो उसे पीछे वाली अंधेरी गली से किसी के कराहने की आवाज आई। वो उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे उस गली की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ जाने पहचाने सामान दिखे और वो कराहने की आवाज भी उसे जानी पहचानी सी लगी। वो झट से कार से उतरा और गली में जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां दर्द से कराहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन चारू थी। उसकी हालत को देखते ही उसे समझते देर नहीं लगी कि किसी ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। ये सब देखकर मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झट से अपनी बहन को कार में बिठाया और घर पहुंचा। उसकी माँ रजनी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी, मगर बेटी को फटे हुए कपड़ों में देखकर रजनी के होश ही उड़ गए। उसने चीखते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारी बहन की ऐसी हालत कैसे हो गई? मोहित सिर झुकाए खड़ा था। आज ही तो उसने भी किसी के साथ कुकर्म किया था। वो भी तो ऐसे ही किसी की बेटी और बहन रही होगी। मोहित का कलेजा ग्लानि के मारे फटने लगा। रजनी बेटी को लेकर पुलिस के पास आई। पुलिस ने चारू के बयान के आधार पर एक शराबी को गिरफ्तार किया और चारू ने उसकी शिनाख्त भी कर ली। इधर मोहित का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। आज उसे समझ में आ रहा था कि जिस तरह उसके बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरी लड़कियों की भी इज्जत होती है, और दर्द केवल उसकी बहन को ही नहीं बल्कि हर लड़की को होता है। अगले ही पल जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने मोहित को गिरफ्तार करते हुए कहा, कल रात तुमने भी हाईवे के पीछे वाले जंगल में जिस लड़की के साथ कुकर्म किया था, उसके बयान के आधार पर तुम्हारे दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम भी अपनी सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। मोहित के परिवार वाले सदमे में थे और मोहित सिर झुकाए अपनी सजा भुगतने के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, लड़कियों पर गलत नजर डालने वालों को गलत कार्य करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि जिस औरत या लड़की पर वे बुरी नजर डाल रहे हैं, वो भी किसी की माँ, बहन या बेटी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।